कॉल आ गया था यार। है ना, आप देख सकते हो कि मैं वाइट एरिया कितना छोड़ रहा हूँ। आपको भी सेम यही प्रोसेस का यूज करना है, वाइट एरिया जितना छोड़ सकते हैं हम उतना वाइट एरिया छोड़ दें। ठीक है, हमारा डार्क हो गया इधर। अब हम इधर के हेयर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमको डिज़ाइन दिख रही है, डिज़ाइन में तो इतना कुछ है नहीं ना, तो डिज़ाइन को फिर भी मैं थोड़ा सा मार्क कर लेता हूँ ताकि बाद में फिर कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि अभी मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा जो डिज़ाइन वाला पार्ट था, है ना, जो उनके मुकुट का जो भी है ना, तो उसमें डिज़ाइन है, तो वो थोड़ी सी चौड़ी ज़्यादा है। मतलब उसकी है ना हाइट थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मैंने ना इतना ज़्यादा उसमें डिटेलिंग नहीं करी है, तो वो जिस वजह से क्या उसकी हाइट ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाई है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि उसको थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, है ना, डायरेक्ट डार्क पेंसिल से बना रहे हैं उसको। उसके अंदर हम डार्क नहीं लगा रहे हो, आप ये चीज़ देखो, है ना, अंदर डार्क नहीं लगा रहा हूँ। अंदर डार्क लगाऊंगा तो हमको हाईलाइट देना है, उनको चमकाना है। जैसे कि अभी आप जैसे कुछ भी देखते होंगे जो स्टील वाला मेटल है या अ, क्या बोलते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, सब पे है ना शाइन आती है। शाइन किस वजह से आती है? क्योंकि उसमें हाईलाइट होती है सही जगह पर, सही जगह पर डार्कनेस होती है। अब हम इसको भी इतने ही चमकदार बनाना चाहते हैं, आप देख सकते हो कितनी हाईलाइट आ रही है। तो ऐसा बनाना चाहते हो तो आप ये ब्लैक से इसकी स्केचिंग कर सकते हो, लेकिन इसकी शेडिंग अभी आपको पेंसिल से नहीं करना है ना। अभी मैंने इसकी स्केचिंग क्यों करी है ब्लैक से? क्योंकि अभी हम उसके पीछे डार्क लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट बना दिया ये, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बना दिया, है ना। अब मेरे को इसके अंदर नहीं लगानी है, लेकिन इसके बाहर के साइड तो मैं डार्क लगा सकता हूँ ना। अब ये देखो, जैसे बाहर के साइड डार्क लगा तो जो आउटलाइन बनी थी वो दिख रही है क्या? है ना, आउटलाइन पूरी गायब हो गई, है ना, जो बनाई थी हमने। तो वही सेम चीज है कि आपकी आउटलाइन गायब हो जाएगी, क्योंकि आप इसके पीछे डार्क लगा दोगे ना, तो ये आउटलाइन वो डार्क से मिल जाएगी, है ना। अब मैं थोड़ा सा बालों की स्केचिंग कर लेता हूँ। यहाँ से दिख रहा है कि बाल ऐसे ऊपर जा रहे हैं, है ना। थोड़ी हमने पेंसिल से भी शेडिंग करी थी, स्केचिंग करी थी, तो हमको उससे भी थोड़ा सा समझ में आ गया। अभी तो और अच्छा हो जाएगा, हाईलाइट वाइलाइट सब डलेगी ना प्रॉपर। अभी क्या थोड़ा सा मुझे वाइटनेस कम लग रही है, पर नहीं भी बढ़ाऊंगा तो अच्छा ही है। पर देखेंगे हम थोड़ा सा हाईलाइट बढ़ा के। मैं बोलता हूँ शिव जी वाले से ज़्यादा अच्छा बनेगा ये, क्योंकि उसमें क्या लाइट वाले एरिया कम थे, डार्क वाले एरिया बहुत ज़्यादा थे। अब इसमें क्या अच्छा से लाइट आ रही है, फोटोग्राफ है ना एकदम बनाने के लिए बहुत सही है ये वाला फोटो। आप है ना अगर कभी ऑर्डर वर्क भी लेते हो, है ना, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि फोटो में जो भी आप बना रहे हो तो उस पर लाइट कैसी पड़ रही है ना, क्योंकि वो क्या वो दिखने में फिर और ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, वही। अभी जैसे कि आपको जितनी भी जगह वाइट दिख रहा है ना, ये सब जगह हमारी लाइट की जगह है ना। और जो हमारा डार्क है वो बालों के अंदर की गहराई है, मतलब डार्कनेस दिख रही है ना। जो बाल ऊपर ऊपर है उन पे तो लाइट आ रही है, लेकिन जो बाल बालों के नीचे दबे हुए हैं उन पे लाइट नहीं आ रही। तो इसमें कुछ कुछ जगह है ऐसी, है ना। अभी ये देखो, आप एक चीज क्या देख सकते हो उसमें, अगर गौर से देखोगे, आपको हर बार मैंने बताया है कि अगर लाइट है तो ही
बैकग्राउंड के आसपास डार्क लगा होगा, क्योंकि क्या होता है कोई भी चीज रहती है ना तो वो उभर के ऐसे ही दिखती है। अगर लाइट है तो पक्का डार्क भी होगा उसके आगे पीछे, और अगर डार्क है तो उसके आगे पीछे लाइट होगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप सेम चीज देख सकते हो कि ये जो लाइट आ रही है इसका बैकग्राउंड डार्क है, वाइट नहीं, है ना। कितना सही से बैलेंस हुआ है ये देखो आप। ये वाला एरिया एकदम लाइट है, और यहाँ का एरिया एकदम लाइट नहीं, ग्रे टोन पे है। अब यहाँ पे ग्रे टोन क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे मुकुट जो बना हुआ है इस पे लाइट आ रही है। अगर ये भी वाइट होता तो ये वाइट वाइट मुकुट से मिल जाता ना, ये वाला हाईलाइट और ये एक जैसा हो जाता अगर यहाँ भी लाइट होता। तो ये कितना बैलेंस में कि यहाँ डार्क शेड आ गया, है ना। ये मतलब प्राकृतिक चीज है, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगी। अगर ये देखो आप यहाँ देख लो, कान पे ध्यान दो, डार्क ही था पूरा कान, पर एक वाइट की लाइन आई गई जो दोनों को अलग दिखा सके, है ना। एक वाइट की लाइन आ गई जिससे दोनों का डिफरेंस पता चल सके कि कौन सा अंदर वाला एरिया कौन सा बाहर वाला। तो यहाँ पे जैसे बैकग्राउंड डार्क है तो यहाँ लाइट ज्यादा आ रही है, और यहाँ पे डार्क आ रहा है। अब हमारा क्या है अभी, हम जो ये बाल बना रहे हैं ना, अब जैसे ही हम इसकी मिक्सिंग करेंगे और ये इधर कोने कोने को डल करेंगे, और आप यहाँ देख सकते हो कि इधर कोने कोने में थोड़ा डल है, लेकिन यहाँ कितना डल है, यहाँ तो आगे के बाल ही नहीं दिख रहे, है ना, नहीं दिख रहे, है ना, ये जो जा रहे हैं यहाँ से दिख नहीं रहे, लेकिन हमारे दिख रहे हैं। तो वो भी हम जब बाद में डल करेंगे ना तो फिर धीरे धीरे रियलिस्टिक लुक आने लग जाएगा। अभी तो सिर्फ एक ये बेस है बाल बनाने का, अभी धीरे धीरे हमारा रियलिस्टिक लुक इसमें लाने के लिए हमको थोड़ी सी शेडिंग और करनी पड़ेगी। क्यों? क्या बात कर रहे हो? वाह। बस। अरे बहुत बढ़िया। हम्म। अरे बहुत बढ़िया। नहीं तो सही में बहुत अच्छा बनाया था आपने। वाह, ये तो बहुत अच्छा हो। हाँ। हाँ, वो तो बहुत डिटेलिंग से बना है। बहुत सही बोल रहे हो। हम्म। अरे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा। नहीं, वही इतनी मेहनत तो मैंने भी नहीं करी थी जितने इन्होंने कर दी ना, इतनी तो नहीं करी थी मैंने भी रुद्राक्ष में। एकदम हाँ। बहुत सही बनाया है, तो मजा आ गया। बस वही आप लोगों को फिर ऐसे काम करते हुए देख लूँ तो फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है मुझ में बहुत। हाँ, ये बात तो सही है, लोग अच्छे हैं, ये बात सही बात। नहीं तो ऑनलाइन क्लास का तो बहुत खतरा रहता है। हम्म। 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 हाँ, टाइम तो लगेगा।
अरे मैं भी कहाँ फटाफट बना रहा हूँ, मुझे भी तो टाइम लग रहा है। अच्छा। हाँ वो तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ। पहले भी आपने कभी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करी है क्या कि नहीं करी कभी? ये नहीं मतलब ऐसे ड्राइंग क्लास। हाँ चारकोल ग्रेफाइट। चारकोल चारकोल। ग्रेफाइट तो हम्म। हाँ ये चीज तो होती है। हाँ मुझे भी अच्छे लोग मिल गए। ये अच्छी बात है। अभी हमारी मुंबई में एग्जीबिशन लग रही है फिर से थोड़ा सा गैप हो जाएगा ऑनलाइन क्लासेस में। हाँ मैं भेजूंगा। अभी बस उसी के लिए अब पेंटिंग बनाना है। अब मैं मास्टर में आ गया ना, अब तो अब सब कंपोजिशन ही है। अब ये पोर्ट्रेट वोर्ट्रेट ये सब खत्म अब। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 2 मिनट आप यहाँ पे देखो कि ये क्या, यहाँ पे ये गलती हो गई मुझसे कि यहाँ पे लाइट बहुत आ रही है और ये डार्क पेंसिल बस यहाँ तक ही गई थी, है ना, लेकिन मैंने डार्क पेंसिल वहां तक चला दी। अब उसको इरेज करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप जब ये पेंसिल चलाओ ना तो उसको आधे रास्ते तक ही खत्म कर देना, ठीक है। वहां तक ले कॉर्नर तक मत ले जाना आप लोग। अब इस पे, हाँ अब वो तो वैसे क्या मैं थोड़ा इरेजर से करूंगा उसको लाइट, थोड़ा बहुत हो जाएगा। जब भी हम बैकग्राउंड लगाएंगे तो वैसे भी वो चमकेगा इससे, क्योंकि हमको क्या ये एरिया चमकाना है ना, तो यहाँ हमको वाइट रखना ही था ज्यादा। क्योंकि यहाँ तो मैं चलो ठीक है बैकग्राउंड पूरा ब्लैक कर दूंगा, पर यहाँ रखना था थोड़ा सा और वाइट, है ना। तो आप लोग ध्यान रखना थोड़ा सा इस चीज का। हाँ वही ना। हाँ आप क्या बोल रहे थे अब? उसमें जैसे सब फिर आर्टिस्ट की सोच से कुछ टॉपिक निकालो, सब मन से बनाना रहता। कंटेम्प्रेरी आर्ट बोलते हैं ना। हाँ मेन तो क्या है कि वो जो पेंटिंग सेल होती है ना, तो वो एसी वाली सेल होती है, रियलिस्टिक में है ना सेल होने का इतना वो नहीं है। आप एक सचिन साकले करके एक सर हैं, महाराष्ट्र के हैं, उनकी आप पेंटिंग देखना। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा, आप खुद ही सोचो कि अगर आपने किसी के घर में मतलब कोई बड़ी कंपनी का मालिक है या बहुत अच्छे बिजनेसमैन है अच्छे लेवल के, उनके घरों में आपने कोई पोर्ट्रेट वोर्ट्रेट देखे हैं क्या लगे हुए कि किसी के हाथ का पोर्ट्रेट बना हुआ? ऐसी पेंटिंग नहीं दिखेगी आपको, सब कंटेम्प्रेरी दिखेगी जिसमें किसी में फेस लंबा है तो किसी का रेड कलर है, किसी का हाथ लंबा है, किसी की गर्दन बहुत ज्यादा घुमी हुई, मतलब वो मॉडर्न आर्ट टाइप। सुना है ना आपने? वो चीजें क्या, हाँ जैसे घर को सूट करती है वो। आपकी दीवार का कलर ब्राउन है तो उस पे जो ब्राउन और थोड़ी सी येलो का टोन में जो पेंटिंग बनी है, वो चीज। अब आप सोचो कि ब्राउन कलर की आपकी दीवार है, उस पर आप पोर्ट्रेट लगाओगे तो क्या ही अच्छा लगेगा, वो तो स्किन टोन का होगा। अगर ब्राउन पे जम भी जाता है तो दूसरी वॉल पे नहीं जमेगा। तो ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा होता है कि आप कभी भी कोई मूवी में देखना, जो बड़े लेवल की मूवी बनती है ना, अधिकतर में आपको अगर गलती से भी पीछे एक भी पेंटिंग दिख जाए तो पेंटिंग सारी मॉडर्न आर्ट वाली, मतलब ऐसे कंटेम्प्रेरी पेंटिंग ही होगी जिसमें किसी का फेस बड़ा है किसी की हाइट छोटी है ऐसा।
तो वो क्या, वो दिखने में थोड़ा सा वैसा वाला लुक आता है कि थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है। तो यही वाली बात है कि है ना, इसलिए ऐसी वाली पेंटिंग सेल होती है, रियलिस्टिक पोर्ट्रेट। ये क्योंकि आप खुद ही देखना, जैसे जो मैं ये हनुमान जी बना रहा हूँ, ये किसी को पसंद आएंगे वो खरीद सकता है ना। पर वो कितने में खरीदेगा? ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा हम मानो कि 5,000, 7,000, 10,000, और ज्यादा मानो तो 15,000, सिर्फ A4 साइज के, इतना है ना। लेकिन वो वाली जो पेंटिंग होती है ना, जो कंटेम्प्रेरी आर्ट होता है ना, उनकी कीमत है ना लाखों तक चली जाती है, ऐसा रहता है। तो उसके लिए बस प्रॉब्लम ये है कि उसमें है ना आर्टिस्ट की पहचान बनना चाहिए उसके काम से। मतलब आप ये सोचो कि अब ये मैं हनुमान जी तो ये देख के बना रहा हूँ, है ना। अगर अब मैं यहाँ से ये पेपर भी हटा देता हूँ, मेरा साइन नहीं करता हूँ, तो किसको पता चलेगा कि ये मैंने बनाया है ना। ऐसे तो बहुत सारे लोग बना सकते हैं। तो वो जो कंटेम्प्रेरी आर्ट होता है ना, उसमें क्या रहता है कि आपकी जो कलर टोन होती है ना, जैसे कि अगर आप रेड कलर लगाना ज्यादा पसंद करते हो पेंटिंग में, तो जो आपकी कलर टोन होती है ना, वो आपकी हर पेंटिंग में थोड़ी थोड़ी कलर टोन दिखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपने, जैसे ये जो फोरहेड वाला पार्ट है यहाँ आपने रेड कलर कर दिया, तो आप हर पेंटिंग में यहाँ फोरहेड पे रेड करो। ऐसा नहीं, वो तो फिर एक जैसे ही हो जाएगा। मतलब जैसे अभी आपने यहाँ रेड करा ना, तो आपकी जो नेक्स्ट पेंटिंग है उसमें कहीं ना कहीं रेड होना चाहिए। आपने ग्रीन यूज करा है तो कहीं ना कहीं, तो ऐसी एक कलर पैलेट भी तैयार होती है। तो उसमें क्या बहुत मेहनत लगती है। मुझे तो इतना कंफ्यूजन होता है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं इतना अच्छा बनाता हूँ, आप इतना मतलब इतनी तारीफ कर देते हो, लेकिन मैं खुद उसमें इतना परेशान हूँ। उसमें एक एक चीज सोचना कि अब जैसे कि कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, ठीक है। अब बांसुरी का उनका क्या, ये ऐसा वाला स्टाइल तो है ही सही कि यहाँ होठ के वहां रख के और ऐसे बांसुरी बजा रहे हैं। लेकिन क्रिएटिव में क्या होता है कि वो चीज तो आपको फोटोग्राफ में देखने को मिली जाएगी ना। तो अब आपको कृष्ण भगवान को घुमा फिरा के, उनका हाथ ऊपर है, बांसुरी को ऐसे पकड़ते हैं तो उनने ऐसे पकड़ रखा है ना। बांसुरी ऐसे सीधा फेस करके बजाते हैं तो उनने ऐसे फेस को झुका के ऐसे, मतलब जो कहीं देखा नहीं है ना वो काम करना है उसमें। तो इसलिए उसमें दिक्कत आती है। कलर टोन भी आपकी होना चाहिए, सारी पेंटिंग भी ऐसा लगना चाहिए आपकी है। आप जैसे फेस बनाते हो वो सभी पेंटिंगों में दिखना चाहिए। आप जैसे आंख बना रहे हो, नाक बना रहे हो, कलर लगा रहे हो, ऐसा। तो फिगर तक मैच होना चाहिए। अगर हाथ हाथ लंबे बनाते हो तो सभी पेंटिंग में ऐसा दिखना चाहिए कि हाथ लंबे हैं, ऐसा। तो वो बनाने में बहुत दिक्कत आती है। आप खुद ही सोचो, अभी हमको 100 शीट थी बनाने के लिए, जिसमें 25 पोर्ट्रेट थे, फिर उसके बाद 25 टाइम स्केच थे, मतलब फुल बॉडी बनाने थे हमको। फिर स्कल एनाटॉमी थी, वो 25 शीट थी। फिर उसका लैंडस्केप थे, वो 25 थे। अब MFM में सिर्फ 6 शीट बनानी है। अब वो 6 बनाने में हालत खराब हो रही है। बल्कि मैंने ना, कोर्स के 100 थी लेकिन मैंने 120, 130 ऐसी शीट बना के दी थी। अब इसमें क्या, सोचना ज्यादा पड़ता है। कम से कम 6-7 दिन तो ये सोचने में लग जाते हैं कि टॉपिक क्या सोचें। अगर आपने शिव जी भी सोचा है तो शिव जी को आप कैसे बनाओगे? सब लोग बनाते ही इसे, सामने का फेस सामने से हमको ही देख रहे हैं, 2 आंख एक नोज बीच में, है ना। वो काम नहीं करना, उसमें फिर कुछ अलग सोचना पड़ता है। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे देखो तो जैसे शिव जी है ना, सब बोलते हैं कि उनके मतलब ऐसे सर पे चांद लगा हुआ है। तो अब हम क्या बनाते हैं, जो उनके जोड़ा वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पे चांद बना देते हैं। क्रिएटिव में ऐसा है कि वो चांद कहीं भी हो सकता है। वो चांद ऐसे फोर हेड के पार्ट पे भी आ सकता है, या इस साइड भी हो सकता है। या चांद को हम हाफ बनाते हैं ना, तो लेकिन क्रिएटिव में वो फुल भी हो सकता है, फुल मून भी हो सकता है ना। और अगर आप सर पे नहीं बनाना चाहते हो तो ऐसा भी बना सकते हो कि जैसे ही मैंने हनुमान जी बनाए, इनके बैकग्राउंड में ब्लर 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 ऐसे वाइट ऐसे चांद बना सकता हूँ। क्रिएटिव में ऐसा है। वो भी करना कभी, आप बनाना क्रिएटिव भी, मजा आएगा उसको आप। हाँ, आप तो है ना एनाटॉमी, क्या एनाटॉमी की प्रैक्टिस करते रहा करो। एनाटॉमी की प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो वो भी पिच ही जाएगी। तभी तो अभी क्या, कॉलेज हमारा होता है 6 बजे तक। लेकिन पहले होता था, मतलब अभी भी 8 बजे तक का होता है, पर मेरी ऑफलाइन क्लास रहती है ना, तो इस वजह से मैं क्या घर जल्दी आता हूँ। तो 4:30 बजे तक मैं जो भी एकेडमिक काम रहता है वो सब कर लेता हूँ। फिर 4:30-5 बजे से 6 बजे तक फिर स्केचिंग करने बैठ जाता हूँ। मतलब स्केचिंग का तो रोज डेली का ही है। तो इसलिए आप भी स्केचिंग रोज डेली करा करो, बहुत फायदेमंद चीज है स्केचिंग तो। ये स्केचिंग से तो हुआ है ये। हम्म? हाँ, मैंने भेजा था वैसे ग्रुप पे, एक पोर्ट्रेट के लिए। मैं फिर से भेज दूंगा।
पहले वाले ग्रुप पे भेजा था, जो हमारा वो था ना शायद रियलिस्टिक वाला, उस पे। मैं और भेज दूंगा उसको। हम्म। हाँ एनाटॉमी तो, हाँ वही वही। हाँ वही ना, वो बहुत, क्योंकि बहुत फायदेमंद चीज है। अब ये पता है, ऐसा लगता है कि जैसे स्केचिंग से क्या होगा, क्योंकि हमारे कॉलेज के क्या काफी सारे बच्चे ऐसे, आप खुद ही जानते हो कि है ना, हर कोई इतना सीरियस नहीं लेता है, रहता है अपने करियर को लेके। हमारे कॉलेज में भी कई बच्चे ऐसे हैं जो मतलब घर जल्दी चले जाएंगे, ज्यादा काम वाम कुछ नहीं, घर पे जाके पेरेंट्स को पता नहीं है कि कॉलेज में जाके क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं, है ना। तो वो वाली चीज भी होती है। तो पर आप तो क्या, स्केचिंग इन सब चीजों पे ध्यान देना तो सब अच्छा हो जाएगा। अभी क्यों गलत नहीं बनते हैं, ये जैसे कि अभी आंखें क्यों एकदम लेवल में बनी है, एकदम स्ट्रेट, नोज भी क्यों आड़ी टेढ़ी नहीं हुई है, इधर भी जितना गैप है इधर भी इतना गैप है, बल्कि मैंने मेजरमेंट तो किया नहीं, है ना, अंदाजे से बनाया। तो ये चीज क्या स्केचिंग से ही हुई है। जैसे कि आप देख सकते हो, इधर भी बाल इतने आ रहे हैं तो इधर भी इतने ही आ रहे हैं। तो वो आंखों को देखने का मतलब वो हैबिट में आ जाती है, हमारी आंखें खुद ही समझने लग जाती है कि अरे ये आड़ा टेढ़ा हो गया, इधर ज्यादा हो गया इधर। तो ये चीज क्या आपकी स्केचिंग से सुधर जाएगी। अभी जो आपको दिक्कत आ रही है ना, कि आपके नोज गड़बड़ हो रही है, जरूरी नहीं है कि आप जो बना रहे हो उसी की स्केचिंग करो। आप एनाटॉमी मतलब कोई भी आप पोर्ट्रेट लो या फेस लो, उसको आप बनाओ, और जितना ज्यादा बनाओगे ना, फिर वो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लग जाएगी। और अगर आपकी स्केचिंग वहां अच्छी हो गई ना, तो आप फिर हर जगह पे अच्छी हो जाएगी आपकी स्केचिंग। हम्म। ग्रिड से अच्छा तरीका है ट्रेस करने का, उससे भी हम बनाएंगे कुछ, मैं आपको बताऊंगा। वैसे आप क्या ऑर्डर वर्क ले सकते हो, है ना, बहुत अच्छा है वो भी। फ्री हैंड का तो क्या है कि हाँ बना सकते हैं, पर जैसे अगर आपको घर में लगाने के लिए कोई पेंटिंग बनानी है, किसी को गिफ्ट करना है, आप रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते हो कि कैरेक्टर नहीं बिगड़े, है ना। जैसे कि अभी हमने हैरी पॉटर बनाया था, अब वो तो चलो ऑनलाइन क्लास है, थोड़ा बहुत हो गया, लेकिन अगर वही पैसे वाला काम होता तो गड़बड़ हो जाती ना। इस वजह से वहाँ आपको ग्रिड का और ये ट्रेस का यूज करना चाहिए, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ तो मैं मना नहीं करूंगा, वहाँ तो आप कर सकते हो। हम्म। मुझे मेरे ही लग रहा है, फिर आपका तो क्या बताऊं मैं। मुझे मेरा वाला ही गड़बड़ लग रहा है। बस फेस है ना लंबा हो गया, अब वो क्या बनाते टाइम ध्यान, बनाते टाइम ऐसा लगा नहीं, जब जैसी शेडिंग चालू करी, अरे यार फेस लंबा हो गया, ऐसा हो। ठीक है, अब ये देखो आप, यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि इधर ये जो बाल वाला एरिया है ना, ये कम है, इधर ज्यादा है। दिख रहा है आप लोगों को, किस किस को दिख रहा है, इधर ये दिख रहा है कि एक कर्व है, और इधर ये एकदम स्ट्रेट लाइन चली गई, है ना। इसको हल्का सा थोड़ा सा मार्क कर लेता हूँ मैं, ये सही है ना। अब इसको ले आता हूँ नीचे, है ना, तो वो क्या, ऐसे आपको स्केचिंग से ये सब प्रैक्टिस हो जाएगी। तो स्केचिंग तो क्या बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जहां जहां हमको ज्यादा डार्क दिख रहा है, वो भी कर सकते हैं डायरेक्ट, या तो पहले मिक्स कर कर लेते हैं। अब मैं क्या पहले मिक्स कर देता हूँ, जिससे आपको क्या थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी से मैं डार्क लगा दूंगा ना, तो वो क्या गड़बड़ हो जाएगा। अब हमको इसकी मिक्सिंग करनी है ना, तो हमने बालों को जिस डायरेक्शन में चलाया है ना, तो हमको उसी डायरेक्शन में ब्रश को चलाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने ऐसी पेंसिल घिस दी, उससे क्या होगा कि जहां जहां हमारी पेंसिल ज्यादा गड़ी है ना, जैसे यहाँ आप देख सकते हो कि ज्यादा प्रेशर अप्लाई हुआ है, तो इसके आसपास का सारा एरिया ब्लैक हो जाएगा अगर मैं ऐसी पेंसिल चला दूँ। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे सीधा चलाऊंगा ना, तो ये वाला कालापन नीचे आएगा, जो बाल के फ्लो में ही आएगा, तो गड़बड़ नहीं होगी। तो सबसे जरूरी है कि एकदम हल्के हाथ से मिक्सिंग करना है, ऐसा नहीं कि मिक्स नहीं हो रहा है तो आपने उस पर प्रेशर अप्लाई कर दिया।
है ना। अब इससे क्या होगा कि हमारी जो बालों के वाइटनेस है ना वो खत्म हो जाएगी, है ना। तो हमको वाइट खत्म ही करना है अभी, है ना। वाइट को भी ज़्यादा दिखाना नहीं है, वो तो हम क्या बाद में जब वो करेंगे ना तब हम लगा देंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ डार्क एरिया कितना है। ऊपर यहाँ छोटी आंखों से देखो, ऐसे आंखों को ऐसे छोटा कर लिया करो, फिर देखा करो आपको कुछ जगह पे लाइट दिख रहा है, कुछ जगह पे बड़ा एरिया डार्क दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, पूरा लाइट दिख रहा है ना। तो वो हम हाईलाइट डाल के वो सब चीज़ करेंगे अभी सुबह। ठीक है, मैंने जैसे अभी बताया कि पैचेस आ जाते हैं डार्क, मतलब ऐसे धब्बे बन जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पहले डार्क, यहाँ ज़्यादा डार्क ही है पहले से, तो यहाँ अगर आप आड़ा टेढ़ा भी ब्रश चला दोगे ना तो दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी जो एरिया पे हमारे को वाइट ही रखना है, जैसे ये एरिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अभी मैं कोशिश करता हूँ इसमें थोड़ा अगर लाइट डल जाए इधर, तो थोड़ा बहुत तो हो गया इरेज, बहुत है इतना, है ना। देखो ये ऐसा होता है, चारकोल हम चला देते हैं ना तो पूरे तरह से साफ नहीं होता है, वो बहुत गड़ चुका है वहाँ पे। अब मैं कितना भी इरेजर घिस लूँ ना, लेकिन क्या होगा कि ये जो धब्बे दिख रहे हैं ना ये गायब नहीं होंगे, है ना। तो बस आप ध्यान रखना वो गलती से वहाँ मत चला देना चारकोल। आप मिक्सिंग के लिए क्या यूज़ कर रहे हो आप लोग? कपड़ा यूज़ कर रहे हो कि ब्रश यूज़ कर रहे हो? ब्रश यूज़ कर रहे हो। ब्रश आप ये मेकअप वाले लिया ना ये, क्योंकि इससे ज़्यादा सॉफ्ट ब्रश मुझे नहीं लगता कि होंगे इससे ज़्यादा सॉफ्ट ब्रश। वो हमारी जो पेंटिंग वाले होते हैं ना वो अलग होते हैं, वो थोड़े से हार्ड होते हैं फिर भी। ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। आधा तो इसका फ़ायदा हो रहा है, मटेरियल का भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। उसमें मेरा वो रखा होगा यार पापा। 2 मिनट रुकना है क्या? हाँ तो उसके लिए तो हेयर स्प्रे यूज़ करूंगा मैं, एक ही बात है, वो तो दोनों एक ही है। वो तो क्या, उस पर कंपनी का नाम लिखा है ब्रूस्टो, और इसमें क्या रहता है, हेयर स्प्रे एक एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। मुझे पहले ऐसे लगा था कि अब वो तो एकदम प्रोफेशनल चीज़ है, वो तो उसी काम में यूज़ होती है, वो तो उसी काम में यूज़ होती है, तो इस वजह से मैं पहले ऐसा सोचता था कि इसमें और उसमें डिफरेंस होगा, लेकिन मैंने क्या थोड़ी बहुत शीटों पे लगा के देखा ना, ज़्यादा फर्क नहीं आता है। बाकी थोड़ा बहुत तो समय रहते हैं आपकी शीट थोड़ी येलो येलो हो ही जाएगी, तो उसके लिए तो आप उसको बस किसी पॉलीथीन में रख सकते हो, या सबसे अच्छा है जो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा बन रहा है उसको फ्रेम करवा लो 3-4 दिन के अंदर ही। फ्रेम करवा लेना फिर तो कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, अब ये भी जो हमारा मुकुट वाला एरिया है इस पे भी अगर ये ग्रे हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है इसका। मेरा उसमें ब्लू वाला कंबॉक्स रखा हुआ है बैग में। देखता हूँ, शायद मेरे पास चारकोल स्टिक होगी तो बैकग्राउंड का काम हम चारकोल स्टिक से कर लें।
हाँ, सचिन साकरे। है ना। हाँ, अब आप उनकी सारी पेंटिंग देखो, कलर टोन आपको मतलब एक जैसे कलर नहीं लगा है, मतलब ऐसा नहीं है कि येलो यूज किया है तो येलो येलो दिख रहा है हर जगह, मतलब दूसरे कलर यूज कर रहे हैं पर उनकी पेंटिंग समझ में आ रही है कि हाँ उनकी बनी है। हाँ, और उनकी आउटलाइन देखो कि आउटलाइन कितनी पावरफुल है, मतलब कितना बहुत एक्सपीरियंस वाली आउटलाइन दिख रही है वो। आउटलाइन देख के आप समझ जाओगे, इनकी पेंटिंग सेल होती है लाखों में। जहाँ एक एग्जीबिशन लगाई ना तो कम से कम 5-6 पेंटिंग सेल होती है, और एक पेंटिंग इनकी 4-5 लाख से कम में नहीं जाती। अभी इंडिया के सबसे रिसेंट वाले सबसे मतलब फेमस आर्टिस्ट हैं। जैसे सबसे पहले जैसे एम एफ हुसैन थे ना, जिनकी पेंटिंग सेल हुई थी कंटेम्प्रेरी, इसी वजह से उनका नाम फेमस हो गया। हाँ, तो उसके बाद अभी रिसेंट में ये चल रहे हैं। पापा, छुट्टी है कल, संडे है कल। हम्म, मुझे भी इतना सब नहीं पता था, फिर बाद में जब आर्ट के फील्ड में आया ना तो मुझे पता चला रहा इतना होता था। बहुत खतरनाक हिसाब होता है। आपको नेट का तो पता ही होगा, नेट की एग्जाम होती है ना, नेट जीआरएफ, सुना है आपने? हाँ, तो अभी उसका भी मैंने फॉर्म भरा। मैं एक बार पहले एग्जाम दे के आया तो सर ने बोला था कि वो अगर जैसे कि अब क्या है कि पीएचडी के लिए नेट करना कंपलसरी हो गया है, पहले नहीं था। अगर अब आपको पीएचडी करना है तो आपकी नेट क्वालिफाई होना चाहिए, आप है ना। मतलब जो कट ऑफ निकलता है ना, जैसे 140 150 जो भी है, तो उसमें अगर एक दे रखा है जैसे कि अगर आपको 140 नंबर आए तो आपकी नेट क्लियर हो जाएगी, और 135 आए तो आप सिर्फ जीआरएफ के लिए वो हो जाएगा, मतलब आप जीआरएफ कर वो कर सकते हो, सॉरी पीएचडी कर सकते हो। है ना, अगर आपके 135 तक आ गए ऐसा, मतलब कंपलसरी हो गई है कि आपको इतने नंबर नेट में लाना पड़ेंगे तब जाके आप पीएचडी कर सकते हो। तो ये सर ने बोला था कि ये चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी, अभी तुम एमएफए में आए हो, जब तक तुम्हारे एमएफए के 2 साल कंप्लीट होंगे तब तक तुमको समझ में भी आ जाएगा कि पेपर कैसा क्या आता है। चले जाना देना। अब मैं पेपर देने गया, अरे मतलब इतना खतरनाक पेपर, दिमाग खराब हो गया। एक क्वेश्चन आया जिसमें उन्होंने एक बहुत पुराने मतलब 1430 के आर्टिस्ट का, जो जिन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई ना, लियोनार्डो दा विंसी, उनसे भी बड़े, उनका नाम से 4 पेंटिंग बता दी है ना, कि ये 4 पेंटिंग है। एक का मेडोना करके था, और एक का वो डेविल किचन ऐसा कुछ करके, और एक का ऐसे कुछ 3-4 नाम थे, मैं तो भूल ही गया। तो अब उन्होंने बोला है कि ये सबसे पहले कौन सी बनी है उसको लिखो, फिर उसके बाद कौन सी उसका बताओ, फिर उसके बाद कौन सी उसका बताओ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब आप खुद ही सोचो कि इतने सारे 600 से ज्यादा आर्टिस्ट है फेमस पुराने। अब 600 से ज्यादा आर्टिस्ट है जिनकी कम से कम 100 पेंटिंग तो होगी सही पूरी लाइफ टाइम की। तो ऐसे 600 आर्टिस्ट की कितनी पेंटिंग हो गई, अब इतना कौन याद रखेगा। और मैं तो वैसे पढ़ाई में पढ़ाई। हाँ तो बहुत। हाँ तो वही सेम हिस्ट्री है ना, इसमें हिस्ट्री तो बहुत है, सब आर्टिस्टों की है। बायोग्राफी है, और एस्थेटिक है ना, एस्थेटिक तो और बेकार है। एस्थेटिक में तो बिल्कुल पागल ही हो जाता हूँ। हाँ। हाँ, इसमें भी। हाँ। हाँ। हाँ, रहता है ना। आप जैसे कि वो इसका वो रहता है यार, कि जैसे कि आप देखते हो कि कई सारी बुक्स में ऐसे रहता है ना, स्केच रहते हैं बहुत सारे। जब आप 11 ट्वेल्थ और 10th तक के बच्चों को देखते हो, उनकी जो बुक्स रहती है उसमें रहते हैं। तो इसके वाले काम, ये सब ये कंपनी का काम रहता है ना। और आप जैसे कि देख सकते हो कि जो ये बुक्स आती है ना उसमें प्रिंट आउट का काम कभी नहीं हुआ है, मतलब आप देखना जितने भी प्रिंट आउट अब बहुत कम वाला काम है, वो हाथ से बनाई जाती है। तो एक तो वो है, अगर कंपनी को लेके चले तो।
और बाकी इसमें आर्ट की फील्ड में सबसे ज्यादा तो यही है कंपोजिशन, या तो आप कोई जॉब लग जाए आपकी प्रोफेसर के, असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये है। बाकी आप स्टूडियो खोल सकते हो, आर्ट क्लास डाल सकते हो, और यही सब चीजें। ऑप्शन पाँच छह है पर रिस्क हर जगह, ये वाली प्रॉब्लम। हाँ, मेरा तो ऐसा है कि देखो, मैं ऑनलाइन क्लास भी अभी चल रहा है, मैंने मतलब शुरुआत करी है। अब थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस होगा इस चीज़ से, और फिर आने वाले समय पर भी ऑनलाइन क्लास चलेगी सही, और फिर ऑफलाइन भी चल रही है। उसके बाद चलो तो नेट की एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहा हूँ, जिससे कि असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर का हो सके जॉब का कुछ। उसके बाद कंटेम्प्रेरी मतलब पेंटिंग पे भी काम कर रहा हूँ कि एग्जीबिशन लगा सकूँ, पेंटिंग सेल हो पाए। फिर इंस्टाग्राम पे अपलोड भी कर रहा हूँ ताकि ऑर्डर वर्क आए, और यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहा हूँ ताकि एक यूट्यूबर बन जाऊँ। मैं तो हर जगह हाथ डाल रखा है मैंने, मतलब देखते हैं कि सक्सेस कहाँ मिलती है। ऐसा है। ठीक है, हमारा ये हो गया। अब हमें ना इसमें डार्क लगा देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कुछ कुछ जगह एक्सट्रीम डार्क है, तो जहाँ हमको डार्क दिख रहा है ना, तो मैं वहाँ वहाँ थोड़ा डार्क लगा देता हूँ। है ना, अभी तो हम ये सॉफ्ट वाली पेंसिल का यूज करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ जगह एक्सट्रीम डार्क है, ठीक है। तो अभी तो मतलब नहीं है हार्ड या मीडियम पेंसिल का यूज करने का, अभी इसलिए हम सॉफ्ट पेंसिल का यूज कर रहे हैं। जहाँ जहाँ मुझे बहुत ज्यादा डार्क दिख रहा है ना, मैं वहाँ वहाँ डार्क लगा देता हूँ। जैसे मुझे कुछ जगह तो लाइन दिख ही नहीं रही है बालों की। इससे ये भी फायदा होगा कि अभी से आपने यहाँ पेंसिल से डार्क लगा दिया ना, अब जब हाईलाइट डालोगे आप, तो अगर वहाँ गलती से ब्रश आपका जाता भी है तो हाईलाइट नहीं डलेगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे हम पेंसिल खींच चुके हैं। है ना, अब आप देख सकते हो मैंने कहाँ डार्क लगाया है ना, क्योंकि आगे आगे हमारा डार्क नहीं था। मतलब ये आगे आगे डार्क था, यहाँ यहाँ डार्क नहीं था। इधर आगे डार्क है, लेकिन यहाँ इसके नीचे लाइट है, ठीक है। यहाँ आगे डार्क है, यहाँ नीचे लाइट है। अब यहाँ डार्क है, बीच में लाइट है, फिर डार्क है ना। तो वही चीज हमको करना है, जहां जहां आपको शेड दिखते जा रहे हैं ना, बस आप उसकी मार्किंग करते हुए चलते जाओ, तो आपका ये कंप्लीट होते जाएगा। मतलब सबसे जरूरी तो इसमें ये है कि आप पेंसिल किस तरह से यूज कर रहे हो, आपके पेंसिल चलाने का तरीका क्या है। मतलब पैचेस नहीं आना चाहिए, बस पैचेस मत आने दो। और जो जो आपको शेड दिख रहे हैं बस वो उसकी जगह पे बैठा दो, बस आप को पता भी नहीं चलेगा कि कब वो धीरे धीरे वैसा लुक आने लग जाएगा। अभी क्या होता है कि मेरे साथ भी होता है, और ये मुझे पक्का पता है कि आप लोग भी करते होंगे। थोड़ा बहुत जहाँ पे शेड समझ में नहीं आता, तो वहाँ हमने फोटोग्राफ को देखा ही नहीं, हमारे हिसाब से डार्क लगा दिया। अब वो क्या, हमको तो सही लगता है, पर जो चीज़ें बैलेंस में है ना, मैंने आपको बताया यहाँ डार्क है तो यहाँ लाइट कंपलसरी है कि लगाना ही है। तो ऐसे हर जगह ज़रूरी है, यहाँ डार्क है तो यहाँ लाइट आ रहा है, यहाँ लाइट है तो यहाँ डार्क है, यहाँ डार्क है, यहाँ डार्क है तो यहाँ लाइट है। यहाँ डार्क हो रहा है, अब तो ये तिलक एकदम लाइट हो रहा है, तिलक एकदम लाइट हो रहा है तो बैकग्राउंड में डार्क हो रहा है, ऐसा। बस आप शेड को लेके चलो तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी हाँ, ये नहीं दिखता। हाँ, तो ये तो मेरे साथ भी होता है, मेरे साथ भी होती है ये चीज़, तो वो तक। हाँ। नहीं, वही होता है ना, जैसे कि हमको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, तो हम क्या, हमारे हिसाब से लगा देते कि चलो ठीक है लगा दो यही सब, ऐसा हो जाता। हाँ, वही तो।
सबसे ज्यादा फायदा तो उससे हुआ होगा आपको रियलिस्टिक वाली क्लास से, क्योंकि उससे क्या थोड़ा सा शेडिंग का अच्छा नॉलेज होता है उसमें। उसमें समझ में आता है कि हम्म, हम्म, हाँ वो तो है। हाँ हाँ। मेरे बताने के बाद आपको दिखता होगा, अरे हाँ यहाँ तो डार्क है। हम हमारे सर भी ऐसे ही करते हैं। ना जाने सर को पता है ना कि इनको अभी 100 पेंटिंग बनानी है, तो वो क्या बताते नहीं एक पेंटिंग में जहाँ गलत जा रहा है ना, अरे बेटा बहुत बढ़िया बनाते हो तुम तो, क्या बात है क्या बात है। आज तक कभी मतलब ऐसा बोले ही नहीं कि अरे नितिन क्या करा है बिगाड़ दिया तुमने, ऐसे तारीफ करते हैं खतरनाक। तो फिर जब बन जाती है ना, फिर बोलते हैं अरे ये तुमने यहाँ तुमको डार्क दिख रहा है क्या, तुमने डार्क क्यों लगा दिया इसमें? मैंने बोला अरे हाँ सर। बोले चलो कोई बात नहीं, अगली वाली में ध्यान रखना, ऐसा करते हैं। उसी में नहीं सुधराते हैं, बोलते हैं अगली वाली में ध्यान रखना। हम्म। अभी ये क्या आधा अधूरा 3D हुआ है, अभी ये जब हम इसमें हाईलाइट डालेंगे, थोड़ा मिक्स करेंगे ना, तब और मजा आ जाएगा। ये वाला आपका अच्छा बनेगा मेरे हिसाब से। मेरे को लग रहा है कि ये वाला बहुत अच्छा बनाओगे आप दोनों ने मुझे फोटो सेंड करे, मुझे आप दोनों के में वो चीज देखी कि थोड़ा सा है ना, मिक्स सही से नहीं हो रहा है वो। आप है ना दो गलती क्या कर रहे हो, मुझे समझ में आ गया कि आप है ना लाइट जहाँ शेड है वहां भी आप पेंसिल का यूज कर रहे हो, वहां पाउडर का यूज करो। यहाँ यहाँ हम क्या, डार्क एरिया पे हम पूरी जी जान से पेंसिल को घीस सकते हैं, जिससे जो अंदर शीट का वाइटनेस दिख रही है ना, वो भी आप घीस के पूरा उसको फिल कर दोगे। लेकिन अगर हमको लाइट एरिया रखना, तो यहाँ तो हम पेंसिल नहीं घीस सकते ना ताकत से। यहाँ अगर आपने पेंसिल ताकत से खींच ली तो वो डार्क हो जाएगा, है ना। तो आप ये डार्क एरिया पे बस पेंसिल घिसो, सॉफ्ट पेंसिल। और हार्ड पेंसिल को ऐसे सोचो कि अभी है ही नहीं हमारे पास, है ना। आप सिर्फ डार्क लगाओ, डार्क लगाने के बाद आप ब्रश से मिक्स करो जहां जहां आपको लाइट शेड दिख रहे हैं। ये जो डार्क है, इसका पाउडर ऐसा बनेगा लाइट वाला, है ना। और ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको खुद को ही पता है कि मैंने काय से लगाया है, ग्रेफाइट पेंसिल से लगाया है ना। तो अभी हमको हार्ड या मीडियम पेंसिल की जरूरत ही नहीं। आप दोनों ने पिछली वाली में वही गलती करी है कि आप लोगों ने ना डार्क पेंसिल का कुछ ज्यादा ही यूज कर दिया है। यहाँ जहां जहां आपको दिख रहा है ना, सिर्फ वहां यूज करो। और फिर पाउडर का काम है, मेन चारकोल में ये रहता है, चारकोल और ग्रेफाइट में नहीं तो अंतर ही नहीं होता ना, अगर पेंसिल घिसने का ही काम होता। इसमें क्या पाउडर का यूज होता है, इससे क्या सॉफ्टनेस रियलिस्टिक लुक ज्यादा अच्छा आता है, इसलिए। अच्छा हाँ, तो आपको तो बहुत दिक्कत आई होगी बनाने में, आपने बहुत मेहनत करी है मतलब उसको। हाँ हाँ हाँ। अब जैसे कि यहाँ पे पूरे एरिया में ऊपर लाइट आ रही है, तो वहां मैं डार्क लेके नहीं जाऊंगा। आप बस एक बार ये जो मैंने अभी बोला ना, एक बार ये ट्राई करके देखना इसमें। जहाँ एकदम डार्क एरिया है ना, वहां आप बस पेंसिल चलाओ। जहां आपको ग्रेन्स दिखाना ही नहीं है, मतलब अति डार्क है, हद से ज्यादा डार्क है, बस वहां पेंसिल का यूज कर लो, बाकी आपको कहीं पेंसिल का यूज करना ही नहीं। आपको पता है कि मैंने यहाँ क्यों पेंसिल चलाई है, क्योंकि ये क्या वो एरिया है जहाँ पे बहुत डार्क बाल बनने वाले हैं। ठीक है। यहाँ मैंने पेंसिल क्यों चलाई, क्योंकि यहाँ लाइट की कोई गुंजाइश नहीं थी, ठीक है यहाँ पे।
आईब्रो में भी कोई लाइट शेड नहीं था इसलिए चलाई है। आंखों के अंदर ये जो आउटलाइन हो रही है यहाँ पे भी नहीं था, ये लिप्स के अंदर भी नहीं था। है ना, मैं सिर्फ पेंसिल चला रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे सॉफ्ट, आपको लगता है कि हार्ड पेंसिल बहुत लाइट चलती है, लेकिन ये एसी वाली शेडिंग हार्ड पेंसिल से नहीं हो सकती थी इतनी लाइट। हार्ड से हम करते हैं ना तो ये एसी वाली होती। अगर ये एसी हो जाती तो ये कितना काला हो जाता, ये हमारे शिव जी जैसे ही बन जाता फिर। ये जो हमको प्रिंट आउट दिख रहा है ना, ऐसा वाला लुक नहीं आता। आपने पहले ध्यान नहीं दिया था क्या उस चीज पे? आपने, वो देख के लग रहा है कि है ना, थोड़ी बहुत जगह आपने पेंसिल का यूज कर लिया है, चारकोल और दूसरी, मतलब जहाँ डार्क नहीं है वहाँ। हाँ, आप दोनों ने थोड़ा थोड़ा यूज कर, अभी आपका तो कुछ कह नहीं सकते, आपने तो ग्रेफाइट यूज करी थी तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ। अभी आपने एक भी अटेंड नहीं करी क्या तब से? हम्म। अच्छा। हाँ, ये तो गलत हो गया है। हम्म। हाँ, कोई ना, वीडियो देख लेना अभी तो आप, इसके बाद एक और बनाएंगे हम। अब ये भी क्या, बटर पेपर जरूर है, पर इस पे भी अगर मैं थोड़ा बहुत इधर उधर खींच लिया ना तो चारकोल है, यहाँ रिस्क नहीं ले सकते एकदम आराम से। और अभी क्या, आपको दिखाने के लिए मैंने बोर्ड को ऐसा खड़ा कर रखा ना, ऐसे खड़े में शेडिंग करने में बहुत दिक्कत आती है, वो तो क्या आदत में आ गया, नहीं तो मैं ऐसे ऐसे लेटा के करना पड़ता है शेडिंग को। अब मैंने क्या एक हाथ से बटर पेपर को इसीलिए पकड़ रखा है क्योंकि वो थोड़ा बहुत भी खिसकना नहीं चाहिए। वैसे तो मुझे पता है कि इतना ज्यादा नहीं मिटेगा, पर जहां हमने लाइट दी है कभी वहां गलती से चारकोल पाउडर चले जाए, आप खुद ही सोचो कि ये हमारा इतना अच्छा दिख रहा है। ऐसा वाला एक काला धब्बा अगर मैं अभी लगा दूं यहाँ पे, अब मेरे को उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरा इतना इरेज करके फिर से शेडिंग करनी पड़ेगी, और उस वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं धब्बा रह ही जाएगा। एक बार में जो हो गया ना वो सबसे बढ़िया हो गया, ऐसा है। दूसरी बार मेरे को तो ऐसा करना पड़ गया है, 4-5 बार हो चुका है मेरे साथ तो ऐसा, ऑर्डर वर्क में वो भी। ऑर्डर वर्क में भी मैं 2-3 बार तो इतना गंदा हुआ मेरे साथ सीन की, पैसे भी ले लिए थे मैंने पहले ही, क्योंकि सामान लाना पड़ता है, पेंसिल और ये शीट वीट, तो मैंने उनसे थोड़े बहुत एडवांस डलवा लिए। अब क्या हुआ कि अ, मतलब दूल्हा दुल्हन थे वो, उनकी शादी हुई थी तो उनके भैया ने बनवाया था वो, गिफ्ट करने के लिए कि मैं स्टेज पे जाके गिफ्ट करूंगा उनको। तब वो जो भैया थे उनका तो अच्छा बन गया, लेकिन जो उनकी शादी हुई थी ना, उन दीदी का मैंने इतना खतरनाक बिगाड़ा। उसमें यही प्रॉब्लम हुई थी, जहाँ हाईलाइट थी ना वहाँ क्या हुआ कि ब्रश से जब मिक्स कर रहा था तो मैंने सोचा कि यहाँ मैंने ब्रश से मिक्स कर दिया, यहाँ काला हो गया ब्रश। अब मैंने क्या करा, उस ब्रश को रख दिया, दूसरा काम करने लग गया। फिर मैंने देखा कि अरे ये लाइट एरिया है, यहाँ थोड़ा बहुत यहाँ पैचेस दिख रहे हैं, पेंसिल के निशान दिख रहे हैं ना, डार्क लगाने का कोई इरादा नहीं था मेरा। मैंने सोचा पैचेस दिख रहे हैं तो मैंने वही ब्रश उठा के यहाँ लगा दिया। और मैंने जैसे ही लगाया तो वहां से ऐसा धब्बा आ गया, फिर उसको इरेज करने में मेरी हालत खराब हो गई। और फिर इरेज करा भी ना तो फिर वो थोड़ा बहुत दिख ही रहा था, और यहाँ क्या काला काला हो गया था। फिर उसको जैसे इरेज करके शेड लगाया ना, फिर ये शेड अलग दिख रहा है और ये गाल का अलग दिख रहा है। अब है तो पूरा एक ही स्किन टोन ना, तो एक जैसा दिखना चाहिए। अब यहाँ ज्यादा डार्क हो गया है लाइट, तो वो फिर गड़बड़ हो गया था। फिर कोई ना, फिर उसको फिर मैंने फिर से नया बना के दिया फिर उनको, 2-3 दिन की मेहनत बर्बाद हुई। अरे बन जाएगा वो, और अच्छा बन जाएगा अब तो। आपको काफी सारी, आप बोलते रहो, आप काफी सारी नई चीजें पता चली आपको, बन जाएगा फिर तो। हाँ, चारकोल ही यूज कर रहा हूँ। ग्रेफाइट मैंने सिर्फ यहाँ पे यूज करी है, एचबी पेंसिल,
और यहाँ पे भी यूज करी थी एचबी। हाँ, ये लाइट एरिया एकदम वाइट नहीं रखना था ना, इसलिए एचबी यूज कर ली। क्योंकि आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम हाईलाइट दिखाने के लिए वाइट शीट है, इस पे वाइट की हाईलाइट कैसे दिखाओगे आप, है ना? तो इसको थोड़ा सा ग्रे करना ही पड़ेगा, तभी तो वाइट दिखेगा आपका। तो अभी मैंने इसलिए यहाँ पे एच भी लगा दी। अब मुझे जब ये पूरा कंप्लीट होने के बाद सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा जब ये पूरा बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा ना, उसके बाद हम ये बालों वाली हाईलाइट डालेंगे, ये कान वाली हाईलाइट डालेंगे ना, तब बहुत मज़ा आएगा। तब ऐसा लगेगा कि क्या बनाए। अभी तो क्या बोरिंग बोरिंग चल रहा है थोड़ा सा। मेरे को सबसे अच्छा लगता है वही हाईलाइट डालना। क्या? हम्म। हम्म। चारकोल तो क्या मेरा शुरू से ही अच्छा, मेरा फेवरेट मीडियम है। तो पहले क्या मैंने पोर्ट्रेट नहीं बनाया चारकोल से इतने। तो आप लोगों के साथ टाइम पता ही नहीं चलता बनाते बनाते मुझे। 1 घंटा तो इतना जल्दी निकलता है, सही में पता नहीं चलता। कोई ना, हो जाएगी प्रैक्टिस। आपको लगता नहीं कि आप पहले से अब स्पीड तो बढ़ गई है आपकी, और बढ़ जाएगी। अभी क्या, अभी आपको थोड़ा सा डर रहता है। हम्म। हम्म। हाँ, बस वो इसी वजह से टाइम लग रहा है बस। हाँ। 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 हाँ, इस वजह से तो लग ही रहा होगा पक्का। सही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हाँ, वो सही है। हम्म। सही बात है, ये बात तो सही बोल रहा हूँ। हम्म। मुझे इधर भी थोड़ा सा डार्क एरिया दिख रहा था कि थोड़ा सा शेड आ रहा है डार्क का। तो अभी हम जैसे लगा रहे हैं डार्क शेड से, अभी मैं बालों को मिक्स कर रहा हूँ डार्क शेड को। तो ऐसे मौके का फायदा उठाएंगे, इस काले ब्रश को यहाँ यूज कर लेंगे। ठीक है, अब वो थोड़ा सा सही लग रहा है ना कि एकदम बाल चालू नहीं हो जाते हैं, एक शेड तो आता है। आप देखो, आप यहाँ देख सकते हो कि एकदम बाल स्टार्ट नहीं हुए, शेड आ रहा था, इस वजह से कितना अच्छा दिख रहा है। सिर्फ एक शेड की वजह से रियलिस्टिक लुक आ गया। ठीक है, बस अब हमारा ऊपर का बचा है।
और इसमें मैं भी क्या थोड़ा सा टाइम दे के ही बना रहा हूँ, इतना ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ सिखाने सिखाने के चक्कर में, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा थी यार ऐसा कुछ बनाने की, इतना ज़्यादा डिटेल वाला। और वो क्या रहता था कि रोज़ मैं कॉलेज से आता था और फटाफट 1 घंटे में बनाने ही कुछ वीडियो डालना है, इसलिए तो पहले क्या वैसा वाला था, मुझे ऑनलाइन क्लास में सही टाइम मिल रहा है कि हाँ आराम से बना सकता हूँ, तो यहाँ ज़्यादा अच्छा हो रहा है काम। तो क्या कोई बर्डन रहता है ना, फिर नहीं हो पाता। ठीक है, ये हमारा हो गया, अब हम ऊपर का काम कल कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आप लोग कुछ डाउट? हाँ कल तो संडे है, पर घर ऑनलाइन तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप लोग तो फ्री रह पाओगे कि? मतलब कल ये फिनिश तो हो जाएगा, पर मुझे लगता है कि हाईलाइट नहीं हो पाएगी। हाँ हाँ, थोड़ा सा परसों करके स्केच कर लेंगे, परसों दूसरा। अभी कितने दिन बचे हैं फिर? आज कितने तारीख क्या है? अभी तो है, बना लेंगे। ठीक है, मैं आपको फोटो भी भेज दूंगा इसका। ठीक है, कल मिलते हैं फिर, बाय बाय, गुड नाइट।